प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और इनमें से दोस्तों आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि दोस्तों इसमें रीजनिंग के हर एक टॉपिक से उठाए हुए क्वेश्चन हैं, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन है। इसीलिए दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहना। और इनमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं दोस्तों, जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, वही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। प्रकाश ने 6 किलोमीटर उत्तर की यात्रा की, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर और फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर यात्रा की। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, या ये कह सकता है प्रारंभिक स्थान से, कोई एक भी बात कह दे, चाहे स्थान कह दो चाहे बिंदु कह दो, कोई फर्क पड़ने वाली बात है नहीं है। तो कितनी दूर है, देखिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए दोस्तों दिशा से संबंधित, तो ध्यान रखना दिशा इसी प्रकार डिसाइड होती है। अगर तुम ऐसे कोण निकालोगे दोस्तों, तो ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री। यहाँ पर फिर 90 डिग्री, यहाँ पर फिर 90 डिग्री, और अगर तुम इनको बांट दो दोस्तों तो 45 डिग्री बन जाता है। ये क्लासे हम बात करेंगे दोस्तों कोण वगैरह की, अब उन्हें कभी ब्लैक बोर्ड पर बात करेंगे। तो अभी हमें यही समझना है कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इस साइड पूर्व होता है और इस साइड पश्चिम होता है। अब ये क्या बोल रहा है कि जो प्रकाश है वो 6 किलोमीटर की यात्रा उत्तर दिशा में करता है। तो मान लीजिए प्रकाश यहाँ पर है, वो यहाँ से सीधा गया, ये लीजिए सर 6 किलोमीटर चला गया। उसके बाद उसने क्या किया, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अगर दोस्तों इधर मुड़ेगा तो दाएं हो जाएगा, मगर इधर नहीं मुड़कर वो कहाँ मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है। तो इधर दोस्तों वो 4 किलोमीटर चला गया। ये लीजिए सर 4 किलोमीटर उसको चला दिए। उसके बाद उसने क्या कहा कि फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला। अगर दोस्तों ऊपर गया तो दाएं हो गया, नीचे आया तो फिर बाएं हो गया। तो पुनः दोस्तों वो यहाँ पर पहुंच गया, और ये लीजिए सर 6 किलोमीटर की उसकी यात्रा हो गई। अब क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा तुम गौर से, कि ये कह क्या रहा है कि वह अपने बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो देखिए ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, ये इसका अंतिम बिंदु। अब यहाँ से दोस्तों वह कितनी दूर है, तो देखिए यहाँ पर कितने किलोमीटर चला है, 4 किलोमीटर। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से भी वह कितनी दूर हो गया, 4 किलोमीटर हो गया। तो ऑप्शन नंबर किस में चार चार है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड में 4 किलोमीटर है। तो दोस्तों हम किसको टिक कर देंगे, 4 किलोमीटर को टिक कर देंगे। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी दिशा परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन आ जाए, तो दोस्तों हमेशा एक ही बात का ध्यान रखना, कि जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आप हमेशा अपने आप पर लेकर इन क्वेश्चनों को सोल्व करना। क्या करोगे, अपने ऊपर लेकर जब तुम इन क्वेश्चनों को सोल्व करोगे, तो दोस्तों बहुत ही इजी वे में ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, अन्यथा आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि यदि ड्रीम को तो एक कूट भाषा में 780 26 लिखा जाता है, चाइल्ड को 53 413 लिखा जाता है, तो लीडर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए हमें कुछ नहीं करना है, बस लीडर लिखना है। ये लीजिए सर एल ई, फिर क्या दिया है इसने, ए, फिर डी और फिर ई और आर हो गया, ये हो गया लीडर। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमें एल देखना है। एल देखिए कहाँ पर है, चाइल्ड में एल, ये देखिए लास्ट से 2 नंबर पर, इसका मतलब 1 हो गया। इसके बाद दोस्तों हमें ई देखना है, ई कहाँ पर है, तीसरे नंबर पर 0 हो गया। तो ये लीजिए सर 0। फिर दोस्तों ए देखना है, एक यहाँ पर देखिए लास्ट में, ये 2 हो गया। फिर क्या है डी, तो ड्रीम में डी फर्स्ट में ही है, तो 7 हो गया। ई कहाँ पर है, तो ई तो दोस्तों हमने पहले ही 0 किया था, तो ये 0 हो गया। और आर कहाँ पर है, तो दोस्तों आर देखिए, आर सेकेंड नंबर पर है, सेकेंड पे है 8। तो दोस्तों 10 27 08 कहाँ पर है, 10 27 80 गलत है, 10 27 08 ये रहा ऑप्शन नंबर फोर्थ में। बाकी 10 20 ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो 10 27 08 क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से रीजनिंग के हमारे बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन सोल्व होते हैं, अगर हम करना चाहें तो। वरना दोस्तों क्या है कि अगर हम एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो फिर दोस्तों हम, आप मान के चलना कि एग्जाम में आप सबसे पीछे रहने वाली कैटेगरी में शामिल हो जाओगे। इसीलिए दोस्तों जिस प्रकार मैं आपको क्लासें करवा रहा हूँ, ये क्लासें अगर आप रोज अटेंड कर रहे हो, तो दोस्तों ये मान लेना कि आप रीजनिंग के खिलाड़ी बनोगे ही बनोगे, और रीजनिंग में 100/1% आपके नंबर कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि यदि एक चूहे को तो कुत्ता कह दे, और कुत्ते को दोस्तों नेवला कह दे, और नेवले को क्या कह दे, शेर कह दे, शेर को सांप कह दे, सांप को हाथी कह दे,
तो फिर पालतू पशु के रूप में किसको पाला जाता है? तो हम अपने घरों में किसको पालते हैं? तो सर अपने घरों में हम कुत्ते को पालते हैं। और किसको पालते हैं? सर बिल्ली को पालते हैं। और किसको पालते हैं? सर बकरी को भी पालते हैं। बहुत अच्छी बात है। क्या तुम सांप को पालते हो? बिल्कुल नहीं। क्या तुम चूहे को पालते हो? बिल्कुल नहीं। तो ये तो हो नहीं सकता है। तो इनमें से अब इसको क्या कहा है? इनमें क्या दिया हुआ है दोस्तों? कुत्ता दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? कुत्ता दिया हुआ। उसने कुत्ते को क्या कहा कि यदि चूहे को तो कुत्ता कह दिया जाए और कुत्ते को क्या कह दिया जाए? नेवला कह दिया जाए। तो दोस्तों पालतू पशु कौन हो गया? नेवला हो गया। तो हम अपने घर में किसको पालते हैं? तो सर नेवले को ही पालते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा ना, वही क्या होगा इसके अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो घर में किसको पालेंगे? तो सर घर में हम नेवले को पालेंगे। किसको पालेंगे? नेवले को पालेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को तुम मोस्ट लगाने में इसी प्रकार आजकल टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहे हैं। ट्रेंडिंग में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। BDACFHEG NPMO आगे क्या आएगा? इस NPMO को दोस्तों भूल जाओ। आप अगर ये निकाल लोगे पहले वाला तो लास्ट का अपने आप ही सोल्व हो जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे BD, फिर A और C, उसके बाद अनुपात F है, फिर H है, फिर H के बाद क्या हो गया? E हो गया और G हो गया। फिर दोस्तों समानुपात में क्या है? N, P, M और O हो गया। अनुपात क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए आप समझिए इस बात को। B से F की तरफ चलिए। B के बाद क्या था? C, फिर D, फिर E और क्या हो गया? F। तो दोस्तों कितने कर दिए इसने? +4 कर दिए। फिर दोस्तों आप D से H की तरफ जाओगे तो भी +4 मिलेगा। A से दोस्तों E की तरफ जाओगे तो भी +4 मिलेगा। और C से G की तरफ जाओगे तो भी +4 मिलेगा। तो अब हमें भी क्या करना है? हमें भी ओनली +4 करना और कुछ नहीं करना है। जब तुम N में +4 करोगे तो क्या आना चाहिए? तो MN ओ पी क्यू और क्या हो गया? आर हो गया। तो एन में जैसे ही +4 किया सर आर आ गया। पी में +4 किया सर टी आ गया। एम में +4 किया सर क्या आया? क्यू आया। और दोस्तों ओ में जब तुम +4 करोगे तो एस आ जाएगा। तो आर टी क्यू एस ये लीजिए सर, +4 और +4। आर टी क्यू एस कहाँ पर है? तो सर आर टी क्यू एस ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो आर टी क्यू एस जो है वही क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट लगा लेना। ऐसे ही क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और हर एक टॉपिक से दोस्तों आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। इसीलिए इन क्लासों को आप कभी मिस मत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 49 है, 49 है, फिर 64 है, फिर 144 और फिर अनुपात है। क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा? देखिए इससे भी दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख कर देखेंगे कि लिखने से हमारा काम बन रहा है या नहीं बन रहा है और इसमें क्या रिलेशन है वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए तुम 49 से 64 की तरफ चलिए। जब तुम 49 से 64 की तरफ जाओगे दोस्तों तो कितने हो गए? तो सर +15 हो गए। हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। जब तुम 144 में +15 करोगे तो 5 और 4 कितने आ गए? 9 आ गए। 1 और 4 कितने हो गए? 5 और 1 का 1। 159 आपको कहीं नजर आ रहा है क्या? 186, 121 जरूर है, मगर 159 नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार तो ये नहीं हो सकता है। तो फिर ये सर कैसे होगा? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब आप ऐसे करोगे 49 हो गए, फिर 64 हो गए, फिर अनुपात समानुपात 144 हो गए, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गए। आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। देखिए ये जो 49 है ये किसका स्क्वायर है? तो सर 7 का स्क्वायर है। ये 64 जो है ये किसका स्क्वायर है? सर 8 8 64, 8 का स्क्वायर है। तो देखिए अब समानुपात में क्या दिया? 144। तो ये किसका स्क्वायर है? तो सर 12 का स्क्वायर है। तो अब आगे हम क्या करेंगे? तो सर आगे हमें ये करना पड़ेगा कि जिस प्रकार 7 का स्क्वायर फिर +1 कितने का स्क्वायर हो गया? 8 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर फिर +1 दोस्तों कितने का हो जाएगा? 13 का स्क्वायर हो जाएगा। और जब तुम 13 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? तो सर 169 होता है 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर जो 169 होता है दोस्तों कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ये 2 नंबर ऑप्शन ही क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 13 का स्क्वायर जो होगा दोस्तों 169 ही अपना क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितनी इजी है रीजनिंग की क्लासें दोस्तों, बहुत ही इजी है रीजनिंग की क्लासें, मगर हम क्या है समझने में कंफ्यूज कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। एम है, फिर एन है, ये अप्रैल हो गया और ये
इस प्रकार हो गया। आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए अप्रैल का दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। क्या बनाना है? तो सर मिरर इमेज बनानी है। मिरर इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सर मिरर इमेज बनाने के लिए बस हमें ये देखना है कि किसकी मिरर इमेज क्या होती है। सबसे पहले एल है दोस्तों, एल की मिरर इमेज ऐसे हो गई। आई की है दोस्तों मिरर इमेज एज इट इज रहती है, कुछ भी नहीं बदलता है। आर की मिरर इमेज जब तुम बनाओगे तो दर्पण में ऐसी बनेगी। पी की जो मिरर इमेज है दोस्तों, वो पी की किस प्रकार रहेगी? तो पी की दोस्तों आप अगर मिरर इमेज बनाओगे, जब पी की मिरर इमेज बनाओगे तो पी आपके सामने दोस्तों इस प्रकार से आ जाएगा। और ए जो है, ए की मिरर इमेज दोस्तों सेम ही रहती है। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक नंबर बिल्कुल भी गलत है दोस्तों, कहीं पर भी सही नहीं बैठ रहा है। उसके बाद देखिए ये देखिए अप्रैल है, यहाँ पर आप देखोगे तो एल आई आर सही कर दिया। फोर्थ नंबर देखोगे दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि इसमें पी सही है, इसमें आर सही है और इसमें दोस्तों एल सही है। मगर ऑप्शन नंबर थर्ड में देखोगे दोस्तों तो ये अपना एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एल आई फिर आर पी ए, तो तीनों की मिरर इमेज दोस्तों एकदम करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चनों को बस समझने की देरी है। अगर तुम क्वेश्चनों को समझ लोगे दोस्तों तो बहुत ही इजी वे में इनको सोल्व कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में अपने हाथ में आने वाले हैं। तो रीजनिंग हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, कोई रीजनिंग कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं, रीजनिंग एक समझने का सब्जेक्ट है। अगर तुम इसको समझ जाओगे तो दोस्तों बहुत ही इजी वे में इसको सोल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये रहा हमारी स्क्रीन के ऊपर। देखिए के बी से ज़्यादा सुंदर है, बी वाई के समान सुंदर नहीं है। तो इसका मतलब दोस्तों बी जो है वाई के समान सुंदर नहीं है, तो इसलिए वाई जो है ज़्यादा सुंदर है। फिर देखिए जे बी या वाई के समान सुंदर नहीं है, जे जो बी है और वाई है दोनों के समान सुंदर नहीं है। इसका मतलब इन दोनों से छोटा सुंदर ये है। तो सुंदरता की कोटि सबसे निचले स्तर पर किसकी है? तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे दोस्तों, के है वो बी से ज़्यादा सुंदर है। तो सबसे सुंदर कौन हो गया दोस्तों? के हो गया। तो पहले बनेगा बी, उसके बाद कौन बनेगा सर? के। क्या बनेगा? के। अब देखिए बी वाई के समान सुंदर नहीं है। ये जो बी है दोस्तों ये इस वाई के समान सुंदर नहीं है। किसके समान? वाई के समान। और जे बी जो है वो वाई के समान सुंदर नहीं है। जे और बी जो है दोस्तों वो किसके समान? वाई के समान सुंदर नहीं है। तो अब देखिए इसको गौर से समझिए इस क्वेश्चन को। जब तुम इस क्वेश्चन को समझोगे तो गौर से देखना, के बी से ज़्यादा सुंदर है। तो देखिए बी से ज़्यादा सुंदर कौन है? के है। तो इसका मतलब पहले बी आ गया फिर के आ गया। अब देखिए बी है वो वाई के समान सुंदर नहीं है, तो बी से सुंदर कौन है? वाई है। अब देखिए ये जो जे है बी वाई के समान सुंदर नहीं है, तो बी वाई के समान सुंदर कौन नहीं है? जे। तो नीचे नीचे कौन आ गया? जे आ गया। तदनुसार सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पर कौन है? तो आपको नजर कौन आ रहा है? जे आ रहा है। तो जब तुम इसको देखोगे ये कह रहा क्या? के बी से ज़्यादा सुंदर। तो ये देखिए के जो है ये बी से ज़्यादा सुंदर है, मगर बी है वो वाई के समान सुंदर नहीं, इसलिए वाई है वो किससे सुंदर ज़्यादा है? बी से ज़्यादा है। इसका मतलब वाई से सुंदर कौन है? के। तो सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है? के। और सबसे कम सुंदर कौन है? जे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो जो जे होगा दोस्तों वही क्या होगा? सबसे ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना इन क्वेश्चनों को, बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों। इन क्वेश्चनों को तुम कभी मिस मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पुटअप हो रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। जब भी आपके पास कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, बहुत ज़्यादा एग्जामिनर कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए हमेशा ध्यान रखना ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से ही सोल्व होते हैं, अन्यथा इनको सोल्व नहीं कर पाओगे। क्या बोल रहा है? सभी जो मोर है दोस्तों शेर है। क्या है? तो सबसे पहले हम बनाएंगे कि जितने भी मोर है दोस्तों क्या है? जो सभी मोर है वो शेर है। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों? मोर हो गया। इस मोर के अंदर ही कौन आ गया दोस्तों? जो सभी मोर है वो क्या है? शेर है। कुछ जो बाघ है दोस्तों वो मोर है। क्या है? कुछ बाघ जो है, अब कुछ बाघ जो है दोस्तों वो क्या है? मोर है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? बाघों को रख देते हैं। किसको रख देते हैं? बाघों को रख देते हैं। तो अब ये हमारा हो गया मामला क्लियर कि सभी के सभी मोर क्या है? शेर है। और कुछ जो बाघ है वो क्या है? मोर है। तो अब देखिए क्या कह रहा है? कुछ जो शेर है वो बाघ नहीं है। तो देखिए कुछ जो शेर है
वो बाघ नहीं है क्या? तो बिल्कुल है। तो ये तो अपना क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड को समझिएगा, जो सभी बाघ है वो शेर है, ये बाघ सभी है वो शेर है क्या? नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड को समझिएगा, कुछ बाघ शेर है, कुछ बाघ जो है दोस्तों शेर है, हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब तुम इस रिलेशन में आओगे तो यहाँ इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, ये बाघ है, सभी मोर है वो क्या है, शेर है। तो कुछ बाघ दोस्तों क्या है, मोर है। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो हमारे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, इसके लिए इसको राइट कर देंगे। सभी मोर जो है वो बाघ है, सभी मोर क्या बाघ है? नहीं है, बल्कि कुछ बाघ जो है वो मोर हो सकते हैं, शेर हो सकते हैं, वो बात समझ सकते हैं। तो केवल निष्कर्ष जो थर्ड है दोस्तों, वही क्या होता है, सही निकलता है कि कुछ बाघ जो है वो शेर हो सकते हैं, क्योंकि सभी मोर शेर है, इसीलिए सभी जो कुछ बाघ है दोस्तों वो क्या हो सकते हैं, शेर हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा इसके अकॉर्डिंग वही क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ऐसे क्वेश्चन ही दोस्तों एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। और इनकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना दोस्तों, और टेलीग्राम को ज्वाइन है कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को, दिए गए में विभिन्न की पहचान करें। तो इसमें से भिन्न क्या है, उस विभिन्न की ही हमें पहचान करनी है कि इसमें विभिन्न क्या दिया गया है। तो जब आप समझोगे दोस्तों, तो देखिए 729 है, किसका स्क्वायर है? तो सर 9 का स्क्वायर है। 343 है, किसका स्क्वायर है? सर 3 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है। 512 किसका क्यूब है? तो सर 8 का क्यूब है। मगर जब तुम यहाँ पर 144 को देखोगे तो ये क्या है दोस्तों, ये 12 का स्क्वायर है, ना कि क्यूब है, इसीलिए विषम कोण हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। तो सेकंड नंबर ऑप्शन जो होगा दोस्तों वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी है क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।